वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में और फिट फाट। और जनाब एक और शाम, एक और दिन आपको मिला और दिन के बाद फिर शाम, फिर रात, फिर एक नया दिन होता है और आप ये दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ और कुछ लोग बड़े दुख के साथ गुजार रहे होते हैं। तो आई डोंट नो कि लोग दुख के साथ क्यों गुजार रहे होते हैं, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जैसे कि आज का जो दिन है वो भी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और ख़ास तौर पर आज जिन लोगों की बर्थडे है तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे। और ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर बुलंद इकबाल जिनका आज बर्थडे है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत 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 हैप्पी बर्थडे। और ये जो आपकी बर्थडे है इसमें आज के दिन आपको जितनी सारी दुआएं मिल रही हैं, जितनी आपको बेस्ट विशेस मिल रही हैं, इंशाल्लाह आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ, जितनी कामयाबियाँ आप हासिल कर चुके हैं उससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ इंशाल्लाह आपको मुकद्दर होंगी और आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी होंगी। तो हम सब की दुआ आपके साथ है और इंशाल्लाह कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खूबसूरत बहारें आएंगी, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। जैसे कि अभी भी आप बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक है। तो जनाब आज हम डॉक्टर बुलंद इकबाल को तो विश कर चुके हैं और इसके साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे इस शो को लेकर। तो आज जो टॉपिक है वो ये कि आज जिसकी बर्थडे है वो भी हमारे साथ ज़रूर बात करें और हमें बताएं कि आज किसकी बर्थडे है। और उसके साथ साथ मैं जैसे कि एक टॉपिक आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था कि कल वो जो है हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा था इसे आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी डेफिनेशन क्या है, आपकी तारीफ क्या है, आप उसे एक लाइन में बताएंगे कि आपकी डेफिनेशन, जस्ट वन लाइन। ओके, तो इसमें आज आपने हमारे साथ बात करनी है, कॉल करनी है हमेशा की तरह। हमारे साथ आमिर साहब भी हैं, हमारे साथ एक बहुत अच्छी ब्यूटी एक्सपर्ट भी होंगी, फरा भी होंगी, उनसे भी आप विन कर सकेंगे ज़बरदस्त एक गिफ्ट। लेकिन एक सवाल होगा जिसका आप लोग जवाब दोगे फिर, ठीक है? अभी मैं आपको मिलवाती हूँ, आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन में, आपकी तारीफ एक लाइन में याद रखिएगा। जल्दी जल्दी कॉल करें, स्क्रीन पर नंबर आप लोगों के साथ मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ भी मौजूद है आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इकबाल साहब को विश किया है, मैं भी इकबाल साहब को विश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ दिखाए। और जैसा कि उनका नाम है बुलंद इकबाल, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उनको इकबाल मंदी अता फरमाए और बुलंदियों पर ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना खूबसूरत वाकई नाम जो है ना, तो और ज्यादा कामयाबियों की बुलंदियों को वो छू लें। जी बिल्कुल, डॉक्टर बुलंद इकबाल हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और मेरे जितने भी कॉलर्स हैं, जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, मुझे पता है वो भी आज जरूर विश करेंगे आपको। तो आप जरूर देखते रहिएगा शो, ठीक है? करते हैं टॉपिक भी अपना डिस्कस करते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि सिर्फ एक लाइन में अपनी आपको बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है सिर्फ कि आप अपनी पूरी, जो अगर आप देखते हो कि आपकी जो पर्सनैलिटी वो एक लाइन में कैसे आती है। आपने एक पहले बात की थी, मैंने कहा था नहीं 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 ये नहीं चलेगा, आज अल्लाह का बंदा, मैंने कहा सब अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपने आखिरकार बता दिया। फिर बहुत सारे लोगों ने हमसे डिस्कस किया था और मैंने ये कहा था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, खुद पर मतलब ये कि भरोसा रखती हूँ, निसार करती हूँ और हमें होना भी चाहिए। हम ये ना कि नहीं जी हमारे साथ तो ये, माशाल्लाह मेरे साथ भी बहुत, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस भी हैं, लेकिन हर किसी को अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उसको मुश्किल को आसान करने वाली यही चीज़ है। आमिर साहब बेशक क्या बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है अपने आप पे भरोसा करना और अल्लाह की ज़ात से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, जो भरोसा मैं अपने आप पर कर रही हूँ उसमें तू मुझे मदद फरमा, सही, तू मेरी मदद फरमा तो मैं कामयाब होंगी। कहते हैं ना कि दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उसे मुमकिन बनाए। बिल्कुल, तो जब हम खुद पे भरोसा करें, हमें खुद पे ट्रस्ट है कि हम कोई काम कर सकते हैं, तो उसमें हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, हर चीज़ नामुमकिन है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए हमारी जो सोच है ना वो भी मफलूज हो जाएंगी, हम सोचने समझने की सलाहियत से भी चले जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी अल्लाह ताला की मर्जी शामिल है। हमें ये सलाहियत मिली है तो हम सोच रहे हैं ना, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। जो भी खुद पे एतमाद
एतमाद, खुद पे भरोसा, खुद पे यकीन, खुद पे ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला से दुआ करके मांगनी चाहिए कि हमें इतना बहादुर, मैं तो समझती हूँ कि हर वो शख्स स्ट्रॉन्ग है जो खुद पे इन्हिसार करे, जो खुद पे भरोसा करे, वो स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्या करें, उसने भी हमारा साथ छोड़ दिया, इसने भी हमारा साथ छोड़ दिया, सिर्फ किसी का ख्याल नहीं आता तो अल्लाह का ख्याल नहीं आता। लोग उस वक्त नहीं पूछते जब कोई बहुत, मतलब ये ऐसी सिचुएशन कि हम लोग बंदों से आश्रय लगा लेते हैं। सही बात है। असल में उसकी भी वजह है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ रहने वालों से ही हमारे मसलों के हल पेश किए। मतलब हमें वहां से हल मिल सकते हैं, वहां से सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं उन लोगों से। वो भी अल्लाह उनके दिल में डालता है कि आपकी मदद करें। तो देखिए वसीला, जरिया, ये हम कहेंगे ना कि वसीला और जरिया, कोई डायरेक्ट हमें बंदा हमारी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने वो वसीला या जरिया बना दिया। दुनिया में हम लोग कहते हैं ना, अब ये भी गलत बात है कि मैं कहती हूँ कि हम खुद पे भरोसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात, ये यहाँ पे कि हमें खुद पे ट्रस्ट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोगों से कोई हेल्प लेना ही छोड़ दें कि नहीं जी आपकी तो मदद ही नहीं चाहिए, जो कुछ भी होगा वो मैं खुद करूंगी। लेकिन उन लोगों को अल्लाह ताला ने जरिया और वसीला बनाया है। बिल्कुल। उस जरिए और वसीले को आपने किस तरह से अमल में लाना है। लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवा खाते हैं, लेकिन ना डॉक्टर से शिफा होती है ना दवा से शिफा होती है। शिफा अल्लाह से, अल्लाह की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिफा मन जानिब अल्लाह है। ये हम हीला वसीला ये कर रहे होते हैं कि हम उस तरीके पे अमल कर रहे होते हैं जो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि कोशिश करो। जो लोग कोशिश नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला उनकी तकदीरें भी नहीं बदलते। अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि मैं उनकी तकदीरें भी नहीं बदलता। जो कौमें अपनी तकदीर बदलने की कोशिश नहीं करती मैं उनकी तकदीर भी नहीं बदलता। कहते हैं कि जो कौम अपनी हालत खुद नहीं सुधारती तो उनकी तकदीरें भी नहीं बदलती हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जब बात से बात निकलती है तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। खैर हम जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि आपकी डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन में आप किस तरह से खुद को एक्सप्लेन करोगे। 2 दिन से जो मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, तो आज लास्ट हम इस टॉपिक को जो डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा था कि सैटरडे तक हम ये टॉपिक लेकर जाएंगे क्योंकि बड़े मज़ेदार से। आज मैं चाहूँगी कि पॉजिटिव के साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ही पहलू है, नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। कोई ये कह दे ना मेरे अंदर तो कुछ ऐसा नेगेटिव है ही नहीं, मैं तो गलत नहीं हूँ, बिल्कुल। मुझे याद आ गया कि मैंने कहा था कि जल्दी रूठ के जल्दी मान जाना भी नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, ये मुझे याद है। आपने कहा था कि आमिर साहब ने कहा कि, मैंने कहा आमिर साहब मुझे बताइए कि नेगेटिव ना, तो कहते हैं कि मैं जल्दी माफ कर देता हूँ। मैंने कहा है ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव कैसे? वो कहते हैं कि वो लोग ना कदर अहमियत नहीं रखते। खैर हमें माफ़ तो जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन आजकल का जिस तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमने ये चीज़ जानबूझ के बना रही है, जबकि ये गलत नहीं है, गलत बना दी गई है, गलत बना दी। ये हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उस आदमी की अहमियत जो है ना वो उन लोगों की नजर में खत्म हो जाती है। यार ये तो बार बार खुद ही मान जाता है। हाँ ये तो मान जाता है, कोई मसला नहीं है इसका, इसका नाराज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब हम लोग उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं जो जिनके साथ जरा सी भी गलत बात हो गई ना और वो इतना बड़ा बड़ा मुंह सुझा के बैठ जाते हैं, इतना एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं जैसे उनसे ज्यादा तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल ना। तो फिर हम उन्हीं के पीछे जा रहे होते हैं, यार काश ये मान जाए, उनके आगे पीछे लगे रहते हैं चापलूसी करने में। ओ माय गॉड, इतना हम मतलब उनको बटरिंग कर रहे होते हैं, मनाने की आखिरी हद तक चले जाते हैं। अपनी इज्जत को देखते नहीं कि हम क्यों किसी के कदमों में बैठे जा रहे हैं। सही बात है। आमिर साहब ने बस ये कहकर चुप हो गए। मैं असल में मैंने अपना एक्सपीरियंस सामने रखते हुए ये बात बोली थी और आप इस बात से एग्री हूँ, लेकिन ये चीज गलत नहीं है। मैं इस तरह से एग्री हूँ कि ये चीज गलत नहीं है, बल्कि इस चीज को गलत बना दिया गया। माशरे ने हमारे इस तरीके से हमारे साथ बिहेव करना शुरू किया कि उसके बाद हम इस चीज को गलत मानने पर तैयार हो गए कि हाँ यार ये चीज भी एक वीकनेस है। आज पता नहीं क्या हो गया, आप लोग अपनी तारीफ करना चले। लोग ने मुझे कहा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, तो मैडम ये वो वाली तारीफ नहीं है कि आप तारीफ करें। ये सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी नज़र में आपकी शख्सियत क्या है, आपकी नज़र में आप किस तरह के हो, गुस्सा करने वाले, बातूनी, या जैसे आमिर साहब ने कहा जल्द माफ कर देने वाले, या मानते ही नहीं हो, या वो गुस्सा आने पर बहुत ज़्यादा शाउट करना, या हार्ड वर्कर,
या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ दूसरों का ख्याल कर रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है, वो दूसरों की तरफ देखते ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इतने सारे मतलब हमारे इर्द गिर्द इंसान ही इंसान बसते हैं, ठीक है। इसमें कोई मज़हब का ताल्लुक या हम इस तरह से बात नहीं करें। इंसान मतलब इंसान, वो किसी भी मज़हब में हो, एक जो भी उसकी फीलिंग्स सेम ही होती हैं, है ना। हर तरह से वो एक ही तरह से सोच रहा होता है। तो इस पर आपने बात करनी है, हमें कॉल करके बताना है। अभी तक मुझे एक जवाब भी नहीं मिला। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा जवाब देना है, अना को बताना है कि हम ये ऐसा। तो यार तारीफें हर कोई अपनी करता है, हर कोई अपने अंदर अच्छाइयाँ समझता है, हर किसी को अपने अंदर सारी खूबियाँ नजर आती हैं, हमें अपने अंदर खामियाँ ज़रा कम नजर आती हैं। तो 2 दिन अच्छाइयों के हो गए, मेरा ख्याल है कि आज थोड़ी सी खामियों के भी हो जाए। जैसे मैंने आप आमिर साहब देखिए, मैंने अगर अच्छा पहलू बताया था तो मैंने एक नेगेटिव पहलू भी बता दिया कि गुस्सा नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जब आ जाए मैं खुद तौबा कर नहीं, अगला तो करे ना करे, मैं खुद तौबा करने लगती हूँ कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ बहुत ही बुरी आदत है। लेकिन जब कोई गुस्से में, कहते हैं ना किसी को पहचानना हो, किसी को देखना हो, परखना हो, तो गुस्से में देख लो। कल मेरा एक इम्तिहान हुआ, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की किसी ने। अच्छा। लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझे गुस्सा भी आया और मैं कंट्रोल भी कर गया। और मैंने उनकी बात का जवाब भी दे दिया। अच्छा, जबरदस्त। बड़ी खूबसूरत। ये सीन आपके साथ कहाँ हुआ था? कल हुआ था यहाँ, मतलब ऑफिस आया था मैं अपने एक जगह पर, तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, तो एकदम उन्होंने कहा कि जी आपकी तो आज जरूरत भी नहीं थी आने की। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये इनडायरेक्ट ना सारी बातें मुझे सुना देते कल हम, लेकिन ये एक मजाक था। जी जी वो मैं बताती हूँ, आप लोग ज्यादा सोचे नहीं इस बारे में, बताती हूँ। आमिर साहब आए, मैंने उनसे कहा आमिर साहब, इन्होंने मुझे कॉल किया ना, आज सेगमेंट है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कह रहे बहुत ट्रैफिक है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो आप पहुंच जाइए, बस आप आ जाइए ना। ओके, मैंने कहा ओके मैं आता हूँ। अच्छा, जब यार यहाँ पर आए, मैं मेकअप रूम में थी, तो आमिर साहब फिर आते हैं डायरेक्ट यार मेकअप रूम में, एक बार कंफर्म करते हैं जी है ना कितने बजे शुरू होगा, सेगमेंट क्या है। तो मैंने देखा, मेरा मूड आई डोंट नो, मेरा मूड इस वक्त कैसा था। मैंने कहा आमिर साहब आपका तो आज सेगमेंट ही नहीं है। कहने के जी। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, आपका सेगमेंट आज कैंसिल हो गया। थोड़ी देर इनके एक्सप्रेशंस थे, थोड़ी देर इन्होंने मुझे देखा। मैं भी बस जी एक्टिंग करना चाहूँ ना, तो फिर मुझे लगता है मैं कमाल की एक्टिंग कर सकती हूँ। तो मैं चुप रही। फिर उन्होंने कहा ओके ठीक है ना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा जाइए, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइएगा क्योंकि इतने बजे शो शुरू हो रहा है। मतलब कोई कॉलर हमारे साथ उनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अगर आपने कॉल की है तो प्लीज हमसे बात भी कीजिए। ऐसा क्यों ड्रॉप क्यों किया? मैं तो आमिर साहब के साथ मजाक कर रही थी, आपके साथ कोई मजाक नहीं किया। आपने कॉल क्यों ड्रॉप की? चले जी खैर, आप दोबारा से कॉल कीजिए। अगर कॉल ड्रॉप हो गई तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ आने वाला है, हाँ जी ठीक है, आप मुझे कॉल करें, आपके सामने अभी नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आपके बताएं आपकी डेफिनेशन क्या है। जल्दी 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 जल्दी, काफी सारा टाइम गुजर गया, हम लोग इतना बोल रहे हैं आज दोनों। अस्सलाम वालेकुम, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच। अपना नाम तो बताइए। बात कर रही हूँ मुल्तान से। मुल्तान से, अच्छा जल्दी से बताओ आपकी तारीफ क्या है, एक लाइन में। जी, आपकी तारीफ क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है, एक लाइन में बताओ। आप अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, मैंने तो बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा सा था ये टॉपिक। तो ऐसा क्यों हुआ? मुल्तान से आपने कॉल की, दोबारा बता देती हूँ अगर आप सवाल को नहीं समझी हो। अब आपने अपनी डेफिनेशन मुझे बतानी है। जैसे हर चीज की एक, हमने बड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम ये पढ़ते रहे थे कि इस चीज की डेफिनेशन ये है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये, फिजिक्स की डेफिनेशन ये, बायो की डेफिनेशन ये, ग्राफिक की डेफिनेशन ये, व्हाट इज दिस, और ये सारी चीजें हम डेफिनेशन पूछते हैं। आपकी डेफिनेशन क्या है, आपकी जो तारीफ है ना वो क्या है? तो ये हम बताएंगे। उर्दू में भी बड़ा हमने ये पढ़े हैं कि मुहावरे की तारीफ ये है, तो जुमले की तारीफ ये है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों की जो तारीफ होती हैं, तो वो चीज़ें अब इस तरह से आपने मुझे बताना है, यकीनन आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सलमान खान बात कर रहा हूँ। आज